हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। और उसकी तैयारी आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल दिया है जो कि सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड है, और उसके लिए मैंने एक अलग ही प्लेलिस्ट तैयार किया है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हैं। चैनल पेज पे आप लोग को सारा कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को मैं अभी जो बताने वाला हूँ, अगर आपको ये पेपर लेना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और वहाँ पर जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आप लोग को सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा, सारा चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज से हम लोग शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स के मॉडल सेट को देखने वाले हैं। तो आज का जो सेट 1 है, इसमें मैंने 25 प्रश्नों को जो है यहाँ पे सम्मिलित किया है। और आप लोग का अगर प्यार रहा और आप लोग इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक कर दिए, तो आप सभी के लिए आने वाले टाइम में लगातार ये 5:30 बजे शाम में आता रहेगा। और मैं ये कोशिश करूँगा कि डेली आप लोग को 3 से 4 वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराता रहूँ, जिसमें आप सभी को रात में आप सभी को पूरा मॉडल सेट दिया जाएगा। वहीं आप लोग अगर देखिएगा, मॉडल सेट में सारा कुछ सम्मिलित रहेगा। वहीं आप लोग को एक दिन में आप लोगों के लिए अलग अलग, जैसे जीके जीएस से रिलेटेड हो गया, शाम में टीचिंग स्किल से रिलेटेड हो गया, और बीच बीच में मैं विज्ञान और गणित का प्रश्न को सम्मिलित करूंगा। तो इसके लिए आप सभी चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पेपर पे आते हैं और 25 क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। आइए शिक्षण कौशल के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अगर चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी है अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी है एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर। और ऑप्शन नंबर डी है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। तो इसका एक का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं शिक्षा में सर्वोत्कृष्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग को ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलना होगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो कि दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाएगी, तभी हम लोग जो है उसको सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित कर पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को पढ़ाते हैं, तो अगर हमारे द्वारा उसको बताया गया है, तो उससे अगर उस व्यक्ति के जो है जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, तभी हमारा यह कार्य सफल है। दूसरा नंबर हम लोग सवाल में आते हैं, तो बोलता है कि शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जीवन की तैयारी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्दों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानार्जन के रूप में। और ऑप्शन नंबर डी है अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो यहाँ पे आप लोग का जो यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा को परिभाषित जो करने का जो तरीका है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है कि अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में ही हम शिक्षा को परिभाषित कर पाएंगे। अगला हम लोग सवाल की ओर हम लोग सीधे चलेंगे, तीसरा नंबर की ओर। तो बोलता क्या है कि शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है मानव अनुभव। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा प्रदान करने वाला कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी है व्यवसायिक संगठन। और ऑप्शन नंबर डी है मनोवैज्ञानिक। तो शिक्षा का उद्देश्य मूलभूत स्रोत क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव का अनुभव। मानव अपने अनुभव के आधार पर ही जो है यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षा को आगे बढ़ाता है। अगला हम लोग चौथा नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन होना चाहिए किसको? तो शिक्षकों को। ऑप्शन नंबर बी है प्रशासकों को। ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य पुस्तक लेखक को। और ऑप्शन नंबर डी है समाज को। तो यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारण अगर प्राथमिक दायित्व यानी कि पहला दायित्व किसका है, तो भाई ये है आपके समाज का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर। ये सारा सवाल जो आप लोग को जो यहाँ पे आ रहा है ना, आप लोगों ने अगर डीएलएड सही ढंग से किया होगा तो यहाँ पे आप सभी को किसी भी तरीके से
कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। उन्हीं सारे सवालों को जो है यहाँ पे आप लोग के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाने वाला है। और ये सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप अगर पढ़ लेंगे सही ढंग से तो आप सभी जो है उसका आंसर आराम से बना सकते हैं। तो चलिए 5वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। 5वां नंबर सवाल आप लोग का बोलता है कि किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य व्यक्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है विषय वस्तु के आधार पर, और ऑप्शन नंबर डी है विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर बात करिएगा विशेष उद्देश्य की शिक्षा की तो यहाँ पर है किसी वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रिया ही उसमें सम्मिलित होगा, और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला यहाँ पर 6ठा नंबर है कि शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी है कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, ऑप्शन नंबर सी है जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, और ऑप्शन नंबर डी है विषय वस्तु पर अधिकार प्रयास करना। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ 6ठा का अगर बात करिएगा वास्तविक शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। यही इसका जो है वास्तविक लक्ष्य है। क्योंकि जब आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर उसका कौशल आ जाना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए आप ये कर रहे हैं उसका आदत हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ ज्ञान की प्राप्ति भी आपके लिए आवश्यक है। 7वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा सवाल है, समझिएगा। आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो बताया जा रहा है आगे आपको जो ऑप्शन दिया गया उसमें बता रहा है कि कौन इसमें लागू नहीं होता है और किस पर सबसे ज़्यादा विवाद है। पहला ऑप्शन है कि बालकों को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना। दूसरा आप लोग का ऑप्शन है, यहाँ पर है आप लोग का दूसरा ऑप्शन, वो है बालकों में पढ़ने लिखने बोलने एवं सुनने की दक्षताओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी है बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना, और ऑप्शन नंबर डी है बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों को ज्ञान प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। तो ये जो यहाँ पे ये काफ़ी आवश्यक है, परंतु इसको अगर आप लोग अगर इसको सिखाते हैं तो आप सभी को समाज के द्वारा कहा जाएगा कि नहीं ये सही काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप सभी को इससे सतर्क रहना चाहिए। 8वां नंबर है कि नर्सरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। दूसरा है शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद है प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला है शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8वां का वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, शिशुओं का विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना नर्सरी स्कूल का यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। 9वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो ये बोल रहा है कि वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक विद्यालय, और ऑप्शन नंबर डी है नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि विद्यालय जो बालक में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है भाई नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। आगे हम लोग बढ़ेंगे भाई तो 10वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर बी है मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंधन करना,
ऑप्शन नंबर सी है व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन करना, और ऑप्शन नंबर डी है निरक्षरता उन्मूलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा का यहाँ पे कार्य जो अगर बात करिएगा तो यहाँ पे कार्य नहीं है, तो वो है आप लोग का यहाँ पे निरक्षरता उन्मूलन करना। ठीक है, चलिए 11वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो 11वां नंबर सवाल आप लोग का बड़ा जैसा है, इसको पहले समझ लीजिए। बोलता है कि विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं। दूसरा आप लोग का है कि क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी है, क्या विद्यालय परिस्थितियां अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11वां का वो आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को जो पूरा कथन बताया गया है वो सारा का सारा कथन आप सभी का सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 12वें नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षणिक पद्धति जोर देती है। ऑप्शन नंबर ए है समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को पदोन्नत करना। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। और ऑप्शन नंबर डी है आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों का कक्षा में समायोजन करना। तो 12 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। 13वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर है आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले। ऑप्शन नंबर सी है विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले। ऑप्शन नंबर डी है युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा दर्शन में युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना काफ़ी आवश्यक है, तो इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है कि एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाले सामग्री। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। तो इसका 14 का जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। अगला हम लोग 15वां नंबर सवाल देखेंगे। तो बोलता है कि पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अध्ययन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी है सामान्य शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी है वैकल्पिक शिक्षा। और ऑप्शन नंबर डी है विशिष्ट शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य शिक्षा होता है जो पाठ्यक्रम का छोटे बालकों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है, वो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। चलिए 16वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। तो 16वां नंबर सवाल आप लोगों के लिए है प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए। ऑप्शन नंबर बी है छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्यक्षेत्रों के लिए तैयार किया जाए। ऑप्शन नंबर सी है छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। और ऑप्शन नंबर डी है छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए।
तो इसका जो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, तभी जाकर के सामान्य शिक्षा को जो है पाठ्यक्रम के संदर्भ में आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। आइए अगला हम लोग 17वां नंबर सवाल की ओर आते हैं। वर्तमान समय में सोशल स्टडीज यानी कि SST शब्द का शाब्दिक तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सोशल साइंस या सोशल साइंस का पर्यायवाची। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। 18वां नंबर इसका आपका और भी ऑप्शन है जो कि अगले पेज में है, तो हम लोग इसका आंसर इसी पेज में आप लोग का है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे सोशल स्टडीज़ जो है अभी अगर देखिएगा तो एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है, उसमें यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे अब। तो यहाँ पे बोलता क्या है कि आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों को विभिन्न सूत्रों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को वर्गमूल एवं लघुत्तम महत्तम का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों को सामान्य गणित के नियम तथा पहाड़ों की जानकारी प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। आइए 19वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है विषय वस्तु की ओर। ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण विषयों का साधिकार चेष्टा की ओर। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विकास की ओर। और ऑप्शन नंबर डी है बाल अधिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल अधिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का झुकाव यही होना चाहिए, तभी जाकर के बाल अधिवृद्धि जो होगा वो यहाँ उस ओर यहाँ पे पहुँचेगा। आइए 20वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। वो है आप लोग का कि एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए, यानी कि जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उसके प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है पढ़ना यानी रीडिंग। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है लिखना यानी राइटिंग। ऑप्शन नंबर सी है शब्द संरचना और ऑप्शन नंबर डी है इतिहास की जानकारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा में अगर देखिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्राथमिक जो है आप सभी को प्राथमिक में आप सभी को जो है यहाँ पे पढ़ना आप लोग को आ जाना चाहिए, तभी जा कर के आप सभी को जो है यहाँ पे आप लोग आगे प्रगति कर पाइएगा। 21वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में। ऑप्शन नंबर बी है आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप में। उसके बाद है विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर। और ऑप्शन नंबर डी है पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग का होगा 21 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की रुचियों की सातत्य अनुक्रम में। ठीक है, चलिए आते अब हम लोग आगे की ओर। 22वां नंबर सवाल आप लोग का आता है कि छात्र कक्षा में किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा? किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है छात्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है माता पिता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानाचार्य के द्वारा। यानी कि कह क्या रहा है कि कोई भी अगर छात्र है वह किसी तरह से जो अध्ययन कर रहा है उसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका जो सही आंसर होता है वो आप लोग का हो जाएगा शिक्षक इसका डिसाइड करते हैं कि कोई भी छात्र जिस घंटी की जो पढ़ाई हो रही है उसमें क्या पढ़ेगा। चलिए 23वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर है कि कोर पाठ्यक्रम निम्न में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रजातांत्रिक विधियों की। ऑप्शन नंबर बी है समस्या समाधान को। ऑप्शन नंबर सी है विषय वस्तु के उचित संगठन को। और ऑप्शन नंबर डी है सहकारी योजनाओं को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का,
वो आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषय वस्तु के उचित संगठन को जो है यहाँ पे वो जोर नहीं देता है। आइए 24वें नंबर सवाल की ओर आते हैं। आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतों के अनुसार पाठ्यक्रम का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों द्वारा सामान्य ढंग से नियोजित एवं विस्तृत। ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी है किसी वस्तु में उपलब्ध सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। ऑप्शन नंबर डी है सरकारी एजेंसी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम को समस्त विद्यालयों में समान रूप से लागू किया जाए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों का सुझाव भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाए। आइए 25वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। 25वां नंबर सवाल आप लोग का बोलता है कि पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षकों का व्यस्त रखना। ऑप्शन नंबर बी है छात्र निवेदन। ऑप्शन नंबर सी है माता पिता का आग्रह और ऑप्शन नंबर डी है सामुदायिक मांग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्र निवेदन ही इसमें सम्मिलित है। तो इस वीडियो में हम लोग ने टोटल 25 क्वेश्चंस को देखा है। आप लोगों को अगर यह पेपर लेना है और साथ ही इसका आंसर लेना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग को यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।